बिहार की राजनीति में एक उभरता चेहरा निशांत कुमार, क्या भविष्य में वह मुख्यमंत्री बन पाएंगे? अब ये सवाल इस वजह से उठने लगे हैं क्योंकि उनकी तैयारियां, उनके फैसले, उनकी रणनीतियां इसी के इर्द गिर्द नजर आ रही है। और जनता दल यूनाइटेड पार्टी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही उनको आगे बढ़ाने के लिए। बिहार पटना की सड़कों पर अगर आप निकलें तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पोस्टर दिखेगा जिसमें भावी सीएम चेहरे के रूप में निशांत के भी पोस्टर दिखेंगे। जेडीयू दफ्तर में तो आम आपको देखने को मिल ही जाएगा ये पोस्टर। लेकिन इस बीच निशांत कुमार और सम्राट चौधरी के बीच क्या कोई जंग होगी भविष्य में सीएम कुर्सी को लेकर, या जो चल रहा है कि मंत्री निशांत और मुख्यमंत्री सम्राट, वही चलता रहेगा? क्योंकि अगर यही चलता रहा तो जेडीयू पार्टी में आज नहीं तो कल बड़े पदों को लेकर कोई ना कोई रस्साकसी का खेल शुरू होगा और पाला बदल का खेल भी शुरू हो जाएगा। लेकिन इस खेल के शुरू होने से पहले क्या पूरा गेम अपनी मुट्ठी में करना चाहती है जेडीयू, इसीलिए निशांत को काम पर लगा दिया है? सबसे पहले आप समझिए, 3 अगस्त को बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे सामने आते हैं। उसके अगले दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होती है नीतीश कुमार की। फिर उसके कुछ ही घंटों बाद शिवराज सिंह चौहान, स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात होती है। ये तो रहा नीतीश का कदम। लेकिन निशांत कुमार ने बिहार में अब जैनजी को साधने के लिए, युवाओं को साधने के लिए अपने ही पार्टी कार्यकर्ताओं को आदेश दिया है कि जाइए जनता के बीच, युवाओं के बीच और उन्हें बताइए कि 2005 से पहले बिहार में क्या था जब उनके पिता नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं थे, और अब क्या है। ये बताइए उनको काम, क्योंकि 2005 के समय उन जेनजी, उन युवाओं को उतनी सोच समझ नहीं रही होगी कि क्या हो रहा है या क्या होना चाहिए। लेकिन आप बताएंगे तो शायद उसका असर जमीनी स्तर पर पड़ेगा। अब इसके पीछे का कारण क्या है? नीतीश कुमार के काम को क्यों गिनवाना चाह रहे हैं निशांत कुमार, और क्यों जेनजी को साधना चाह रहे हैं? क्या यही रणनीति थी कि जब कल को युवाओं की दौड़ की बात आएगी तो नीतीश कुमार अपने बेटे को पाए, क्योंकि इस समय तेजस्वी, सम्राट, चिराग, प्रशांत किशोर के बीच तगड़ी भिड़ंत है। लेकिन क्या निशांत उन सब में सबसे आगे निकल पाएंगे? यही बड़ा सवाल है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे खास सहयोगी राकेश मोहन सिंह जी जुड़े। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। निशांत कुमार का अचानक से कद बढ़ना, सर देखिए, मैं तो 2-3 साल से निशांत कुमार को लेकर लगातार खबरें कवर कर रहा था। जब 2022 में ही नीतीश ने पाला बदल किया था तब मैं दो बातें इनके बारे में पढ़ता था। पहली बात कि ये अध्यात्म से जुड़े हैं, राजनीति में कभी नहीं आएंगे, परिवारवाद को नीतीश भी बढ़ावा नहीं देते, ये पहली बात कही जाती थी। दूसरा कि ये कभी शादी भी नहीं करेंगे। शादी वाला एक इनका पर्सनल विषय बनता है, उस पर खैर ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, जानकारी अन्य रिपोर्ट के माध्यम से दे देंगे। लेकिन अब ये राजनीति में आ गए, और राजनीति में आए हैं तो लंबी सोच कर आए होंगे, दूर का कुछ सोचा होगा। क्या लगता है कि इनके मन में, इनके पिता के मन में, पार्टी के मन में इनको लेकर क्या तैयारी चल रही होगी? देखिए दीपक जी, हम जिस संस्कृति या पृष्ठभूमि से आते हैं, मैं आप या ये भारत देश या भारत का अधिकतर जो समुदाय है या वर्ग विशेष है, वहां पे एक कहावत बड़ी फेमस है कि पिता का उत्तराधिकारी पुत्र ही होगा। चाहे पुत्र कितना ही नालायक हो, कितना होशियार हो, कितना औसतन हो, तो पिता पिता की जो विरासत है वो पुत्र संभालेगा, और निशांत कुमार इससे इतर नहीं। हाँ, नीतीश कुमार ने जब तक राजनीति की और जब तक राजनीति कर रहे हैं, वो परिवारवाद की मुखालफत करते आए हैं। इसी को लेकर निशांत कुमार को पार्टी में कोई बड़ा पद नहीं दिया गया। उनको एक मंत्रालय दिया गया, स्वास्थ्य, जो कि बिहार का अहम मंत्रालय है और बहुत चुनौतियां है उस मंत्रालय में, जिससे कि जेडीयू इस बात को स्थापित कर पाए कि निशांत ने जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में आमूलचूल परिवर्तन किए हैं, समझिए अगर बिहार की कमान उनको दे दी जाए तो वो कितना बड़ा बदलाव कर सकते हैं। तो ये परिवारवाद की काट शायद जेडीयू ने नीतीश कुमार के नेतृत्व या मार्गदर्शन में ढूंढी, और अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं। दूसरी बात, निशांत कुमार 40 पार कर चुके हैं और 50 से कम है, यानी 40 और 50 की आयु वर्ग के व्यक्ति हैं। हमारे बिहार में दीपक जी 40 जब पार कर जाता है कोई व्यक्ति, तो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करते कि वो विवाह करेगा। लेकिन निशांत एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, विवाह कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लड़की भी मिल जाएगी।
हालांकि आम आदमी को नहीं मिल पाती, बिहार में तो खास तौर पर। निशांत विवाह करे नहीं करे ये आपका उनका निजी मामला है। आपने बात छेड़ी तो मैंने बात पर बात कही। अब देखिए, निशांत को आगे लेकर आए हैं। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं दीपक जी, जो हम लोगों ने बिहार के विधानसभा चुनाव में भी दिया था। लगभग 1,63,25,614 वो मतदाता थे जिन्होंने 2025 में वोट किया, जो 20 से 29 वर्ष है। यही जैन का आयु वर्ग है। 25 से लगा लीजिए, 25 1999 के बाद 25 साल तक का जो व्यक्ति है वही जैन है। और युवा तो आप लगा लीजिए 20 से 29 वर्ष तक का युवा बिहार के अंदर 1 करोड़ से ऊपर का है। अब समझने की ये बात है कि हर दल को पता है कि अगर इन युवाओं को साध लिया तो फिर हमें बहुत अधिक और मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। 2014 में भी पीएम मोदी ने इन्हीं युवाओं को साधा था, जिससे कि बीजेपी को फायदा मिला। आप देखते होंगे कि फेसबुक पे युवाओं ने प्रोफाइल पिक्चर लगा दी थी पीएम मोदी की। अब निशांत कुमार ये बात कह रहे हैं कि जो बच्चे आज 20 या 25 वर्ष के हैं वो उस समय छोटे, बहुत छोटे रहे होंगे। 2005-6 में तो नीतीश बाबू और सुशासन की बात होने लगी थी, लालू सरकार चली गई थी। लेकिन उससे पूर्व की बातें जो जेडीयू के बड़े कार्यकर्ता है, जिन्होंने वो दौर देखा है, 40 साल की उम्र के जो लोग हैं, तो वो उनको बताएंगे कि देखिए नीतीश कुमार ने कितना बढ़िया काम किया, आपके लिए विकल्प खोले, कॉलेज खोले, साइकिल दी, आपको स्कूल ड्रेस दिया, मोजा दिया, किताब दिया, मिड डे मील दी, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। बिहार में मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बता दूं कि बिहार में एक योजना चलती है दीपक जी, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। कोई गारंटर नहीं चाहिए, और हायर एजुकेशन के लिए सरकार आपको 4 लाख तक का लोन दे देती है। आपको अपना वहां पर हर जिले में डीआरसीसी सेंटर है, वहां पर जाके फार्म दीजिए, कॉलेज का जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है दीजिए, और आपको 4 लाख मिल जाएगा। ये दूरदर्शिता थी नीतीश कुमार। इसी बात को अब जेडीयू समझाना चाह रही है, और निशांत एक विजनरी व्यक्ति की तरह बात कर रहे हैं कि भैया रोजगार लो मत, देने वाला बनो। तो ये तमाम चीजों के थ्रू निशांत की एक युवा छवि गढ़ी जा रही है, जिससे कि जैनजी उनसे कनेक्ट कर पाए। जी दीपक जी। देखिए सर, स्वास्थ्य मंत्री तो एक समय पर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप भी थे, और आज वो बिहार के अंदर विधायक भी नहीं है। ये तो एक आंकड़ा था जो आपके सामने रख दिया, जनता के सामने रख दिया। लेकिन सब कुछ उम्मीद जो कायम रहेगी वो उनके कामकाज पर रहेगी। काम पसंद आएगा तो जनता दोबारा इनाम में उनको वही कुर्सी लौटा देगी या और बड़ा कर देगी। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये बनता है कि मान लीजिए 2030 के चुनाव में भी 4 साल से अधिक का वक्त बचा हुआ है, और ये भी कहा जा रहा है कि अगला चुनाव कोई ऐसा नहीं होगा कि जहां पर युवा वर्सेस, जैसे मान लीजिए इस बार तेजस्वी वर्सेस नीतीश का हो गया तो बहुत ज्यादा एज गैप नजर आ रहा था, एक्सपीरियंस के मुकाबले में भी नीतीश काफी आगे थे। अगला चुनाव युवाओं का ही होगा, चाहे प्रशांत हो, सम्राट हो, चिराग हो, तेजस्वी हो, या कांग्रेस कन्हैया कुमार को आए, किसी को भी आए कर दे, तो वो अगला चुनाव युवाओं का है, जैनजी के जैसे का जिक्र कहा जा रहा है। तो उसमें निशांत क्या आगे आएंगे या सम्राट को साथ देंगे, वो एक बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या सम्राट के लिए सबसे बड़ी चुनौती प्रशांत, तेजस्वी या चिराग नहीं बल्कि निशांत बनेंगे? क्या लगता है आपको इसमें? देखिए, बिल्कुल सही बात कही दीपक जी आपने। जब चिराग आएंगे, प्रशांत आएंगे, तेजस्वी आएंगे, तो इनसे लड़ाने के लिए निशांत को ही आगे करना पड़ेगा। सम्राट चौधरी एक राजनीतिज्ञ या राजनेता अच्छे हो सकते हैं, लेकिन विजन की उनमें, जैसा लोग मानते हैं, कि कमी है, प्रोग्रेसिव थॉट की कमी है। निशांत, आपने जैसे तेज प्रताप यादव से निशांत का कहा कि तेज प्रताप यादव भी स्वास्थ्य मंत्री थे, दोनों में फर्क है दीपक जी। निशांत की शिक्षा और तेज प्रताप की शिक्षा में फर्क है। निशांत के थॉट ऑफ वर्क में फर्क है, तेज प्रताप के थॉट ऑफ वर्क में फर्क है। ताबड़तोड़ एलएमसीएच, डीएमसीएच, आईजीआईएमएस, तमाम अस्पतालों में निशांत कुमार जा रहे हैं, मिल रहे हैं। और प्रकरण कितना फेमस हुआ कि हेड मास्टर को, मास्टर हेड को हटा दिया मेडिकल कॉलेज के,
उनको प्रेस वार्ता करनी पड़ गई, फोन नहीं उठाया। ये निशांत का प्लान ऑफ एक्शन और फील्ड पर उनका प्रोग्रेसिव एक्शन दिखता है। लोग उनसे मिल रहे हैं। मेरे को याद है, मैं एक विजुअल देख रहा था। निशांत किसी अस्पताल में गए, वहां पे एक महिला ने बोला कि गार्ड लोग हमसे ठीक से बात नहीं करते। निशांत ने तुरंत उस महिला का हाथ पकड़ा और पूछा प्रिंसिपल से कि भैया क्या चल रहा है। अभी निशांत गए एक अस्पताल में, लोगों ने बोला कि आप चले जाते हैं, उसके बाद वही ठाक के 3 5 अपनी डबली अपनी राग बजाने लगते हैं लोग। निशांत ने तुरंत वहां के उच्च अधिकारियों को तलब कर लिया। ये आपने तेज प्रताप के साथ नहीं देखा होगा अभी तक भी। तो ये जो दिख रहा है एक्शन, और ये जो निशांत का वे ऑफ वर्किंग दिख रहा है, ये निशांत को तेजस्वी से भी अलग करता है। सिर्फ रात को अस्पताल में घूम लेने से औचक निरीक्षण नहीं होते हैं, बड़े फैसले लेने से औचक निरीक्षण होते हैं। मजबूती से ये बात पढ़नी और पढ़ानी पड़ती है कि आप हमें बेवकूफ मत समझिए। तेजस्वी के टाइम पे, जब तेजस्वी सरकार में थे, तो उस दौर में 7 दिन 7 बेडशीट अस्पतालों में नियम लागू हुआ। वो उनके सरकार में रहते ही धराशायी हो गया। जब वो विपक्ष में आए तो उस पर हल्ला करने लगे। ऐसा नहीं होता। आपको सरकार में रहते मजबूती से काम करना पड़ेगा और एक विजन देना पड़ेगा। जी दीपक जी। सर, एक ये भी सवाल उठ रहा है कि निशांत कुमार तो चलिए इस समय जेडीयू के लिए जरूरी भी है, क्योंकि कोई और दूसरा कद का नेता, मतलब दूसरे नंबर का चेहरा नजर नहीं आता है जेडीयू में। और नजर भी आता है तो उन पर कई लांछन लग जाते हैं कि वो बीजेपी के साथ मिले हैं, ऐसा है वैसा है। तो जेडीयू के तमाम जो पुराने नेता हैं, उन पर भरोसा नहीं जता पाते। लेकिन एक मजबूरी भी है। इससे पहले हमने एक रिपोर्ट करी जिसमें हमने बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों पर चर्चा करी कि कितना वोट किसका, कितना किसका। कुर्मी कोयरी और जो लवकुश समीकरण की बात आती है, वो सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद खिसक गया है, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि वो बांकीपुर पर जो चुनावी नतीजे उसका असर देखने को मिला। और यही निष्कर्ष निकल रहा था कि जब तक नीतीश थे तब तक वो वोट बैंक बना हुआ था। लेकिन सम्राट चौधरी को जब कुर्सी सौंपी तो लग रहा था कि उसको लेकर चलेंगे, लेकिन वो खिसक गया है कई मायनों में वोट बैंक। और वो तो बांकीपुर में दिख गया है। तो क्या उससे बचने के लिए भी निशांत कुमार क्या एक मजबूरी के रूप में भी आएंगे आगे, की लवकुश समीकरण भी साधना है, कुर्मी कोयरी को भी साधना है? क्योंकि नीतीश कुमार कौन जात से आते थे इस बारे में कोई चर्चा नहीं करता था। कितने जातीय धर्म विशेष समुदायों के लिए काम करते थे, दिल से काम करते थे, वो मायने रखता था। और वो काम कहीं ना कहीं निशांत कुमार कर रहे हैं। जैसा आपने किसी महिला का जिक्र किया या किसी छोटे बच्चे या किसी वृद्ध का जिक्र किया, तो उससे जाति पूछकर उसके लिए काम नहीं कर रहे, उसकी मजबूरी देखकर, उसका दुख दर्द देखकर काम कर रहे हैं। और वो निशांत को बाकी नेताओं से ऊपर उठा देती है। वरना कई मायनों में हम देखते हैं बड़े से बड़े नेता पहले जाति पूछते हैं या पूछते हैं नाम बताओ, फिर उसके बाद काम बताओ, फिर उसके बाद अधिकारी को आदेश देते हैं और आगे चले जाते हैं। लेकिन निशांत ऑन द स्पॉट फैसला कर रहे हैं, तो वो भी बाकी चीजें अलग कर रही हैं। तो जरूरी और मजबूरी में क्या फर्क दिख रहा है निशांत कुमार को लेकर? और आगे क्या सम्राट चौधरी को हटाने का कारण ही यही बन सकता है? देखिए, भले ही आज निशांत को जेडीयू की मजबूरी कह लीजिए, लेकिन एक दौर आएगा कि निशांत जेडीयू के लिए मजबूती से खड़े होंगे और जेडीयू के एक मजबूत स्तंभ होंगे। दूसरा, सम्राट चौधरी का विकल्प क्या? अ, अभी बीजेपी के पास भी सम्राट चौधरी का कोई विकल्प ऐसा दिख नहीं रहा है, और जेडीयू भी नहीं चाहेगी कि हमेशा अब बीजेपी का ही सीएम रहे। कल को राजनीतिक परिस्थितियां बदलती है तो जेडीयू को नीतीश के ही परिवार के किसी व्यक्ति को आगे लेकर आना होगा, जिससे कि वोट बैंक कुर्मी कुशवाहा का बचा रहे। तो निशांत कुमार, मैं मानता हूं कि बिल्कुल जेडीयू के भविष्य के लिए बेहतर साबित होंगे और जेडीयू की मजबूरी नहीं, मजबूती बनेंगे। और उसी क्रम में निशांत कुमार काम कर रहे हैं। दीपक जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम अहम जानकारी देने के लिए। दर्शकों से ही यही सवाल रहेगा कि बिहार में अगर युवा नेताओं की बात करें, या जो 4 5 नाम हम उंगलियों पर गिनते हैं, उनमें सबसे बेहतरीन विकल्प आपको कौन सा लगता है, जो आज के समय अगर बिहार का मुख्यमंत्री बने तो आपको लगे कि हाँ, ये बिहार का, इनके हाथ में भविष्य उज्जवल रहेगा और इनके फैसले किसी एक विशेष जाति समुदाय या किसी एक पार्टी के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए हैं? वह नाम आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।